आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 45,000 होमगार्ड की भर्ती को लेकर आया लेटेस्ट अपडेट। आयु सीमा और मेरिट लिस्ट कुछ ऐसी रहेगी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती को लेकर नया अपडेट सामने आया है। बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में जल्द ही होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें ये भर्ती 45,000 से अधिक पदों के लिए होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होमगार्ड भर्ती का रास्ता अब साफ कर दिया गया है। आपको बता दें 45,000 होमगार्ड भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। इस प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है। बता दें कि इच्छुक उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। इसके बाद जिले के हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फिर शारीरिक मानक परीक्षा भी पास करनी होगी। यूपी में अब किस्तों में भी स्मार्ट मीटर लगवा सकेंगे उपभोक्ता। एक साथ नहीं देने होंगे 6,016 रुपए। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब वे स्मार्ट मीटर किस्तों में लगवा सकेंगे, जिससे उन्हें एक साथ 6,016 रुपए नहीं देने होंगे। ऊर्जा विभाग ने यह फैसला उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए किया है। किस्तों में भुगतान की सुविधा से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को लाभ होगा। लखनऊ में 72 सस्ते सरकारी फ्लैट की चाबी लोगों को मिली। जाने किस जाति को गए कितने फ्लैट। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के डालीबाग में माफिया मुख्तार की अवैध कोठी को बुलडोज करने के बाद उस पर बहुमंजिला इमारत पर बने फ्लैट्स को आज आवंटित कर दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कुल 72 फ्लैट्स बनाए, जिनकी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लॉटरी कराई गई। लॉटरी में जिन लोगों के नाम सामने आए उन्हें खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चाबी सौंपी। एलडीए ने इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना रखा है। इस ऐप से ट्रेन का टिकट लेने पर मिलेगी 3% की छूट। अब कई सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने आधिकारिक मोबाइल ऐप रेल वन लॉन्च किया। यह ऐप रेलवे की कई सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। यात्रियों को आरक्षण से लेकर शिकायत निवारण तक की सभी सुविधाएं यहां मिलेंगी। इससे टिकट बुक करने पर 3% की छूट भी मिलेगी। अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर खोलकर रेल वन सर्च कर ऐप इंस्टॉल करें। मिर्जापुर के चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से 6 श्रद्धालुओं की मौत। उत्तर प्रदेश के चुनार स्टेशन पर हावड़ा कालका मेल ट्रेन की चपेट में आने से 6 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब श्रद्धालु रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, जो रेलवे प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यूपी रोडवेज लखनऊ से दूधवा नेशनल पार्क के लिए चली एसी बस। 15 दिनों तक ट्रायल, जाने किराया। दूधवा घूमने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर। अब आपको लखनऊ से सीधी दूधवा के लिए एसी बस मिल जाएगी। हालांकि अभी यह व्यवस्था 15 दिनों के लिए ही है। बस सेवा आज से लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से शुरू हो गई। पहली बस दोपहर में दूधवा के लिए रवाना होगी। अगर यूपी रोडवेज को इसके रिजल्ट अच्छे मिले तो यह सेवा नियमित भी की जा सकती है। उत्तराखंड समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने दिल्ली और यूपी के मौसम का हाल। मौसम इन दोनों बहुत ही तल्ख तेवर दिखा रहा है। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। यूपी हो या दिल्ली एनसीआर, हर जगह सिहरन महसूस की जा रही है। वहीं मानसून बीतने के बाद भी बारिश का सिलसिला कई राज्यों में थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईएमडी ने 12 राज्यों के लिए भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के कुछ इलाकों में तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में बनेगा नगर निगम का 2 मंजिला मार्ट। हाईवे से जाने वाले लोगों को भी खरीदारी में होगी आसानी। गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम द्वारा 2 मंजिला मार्ट बनाया जाएगा। इस मार्ट में भूतल और दूसरे तल पर 50-50 दुकानें होंगी। 16 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मार्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। इससे हाईवे से गुजरने वाले लोगों को खरीदारी में आसानी होगी। वाराणसी आने से पहले पीएम मोदी की अपनी काशी को बड़ी सौगात। सबसे लंबी एलिवेटेड रोड को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान काशी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन के साथ ही कई योजनाओं की सौगात देंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी काशी को बहुत बड़ी सौगात दे दी है। वाराणसी में प्रदेश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड को पीएमओ ने मंजूरी दे दी है। वरुणा नदी के किनारे लगभग 20 से 21 किलोमीटर लंबा यह मार्ग हरहुआ राजा तालाब रिंग रोड को नमो घाट से जोड़ेगा। इसके बनने से जौनपुर, प्रयागराज और लखनऊ से आने वाले श्रद्धालु व पर्यटक बिना शहर में प्रवेश किए सीधे घाटों और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सहित अन्य प्रमुख स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे।
यूपी में अगले 4 दिनों तक बंद रहेगी जमीन की रजिस्ट्री, महानिरीक्षक निबंधक ने जारी किया आदेश। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा सर्वर का काम दूसरे पर स्थानांतरित कराए जाने की वजह से 4 दिनों तक 8 से 11 नवंबर तक संपत्तियों की रजिस्ट्री का काम बंद रहेगा। 8 को दूसरे शनिवार और 9 को रविवार का अवकाश रहेगा, इसलिए 2 दिन ही लोगों को परेशानी होगी। महानिरीक्षक निबंधक नेहा शर्मा ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। विरासत गलियारा के प्रभावितों को मिलेगी दुकान, सीएम योगी का ऐलान, अफसरों को निर्देश भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में धर्मशाला बाजार से पांडेहाता तक बन रहे विरासत गलियारा से किसी भी दुकानदार का हित कतई प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। जिन व्यापारियों की पूरी दुकान इस गलियारा के दायरे में आ गई है या फिर जिनकी दुकानों का आकार बहुत छोटा हो गया है, उन्हें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर उसमें दुकानें दी जाएंगी। इस नई व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों को जरूरी तैयारी करने के लिए निर्देशित किया है। एक्शन मोड पर DVVNL 25,000 बिजली मीटर हटाए, आगरा में 50,000 उपभोक्ताओं पर 200 करोड़ बकाया। आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 50,000 उपभोक्ताओं पर 200 करोड़ रुपए का बकाया है। बिल जमा न करने पर 25,000 से अधिक उपभोक्ताओं के मीटर उतारे गए हैं। DVVNL प्रीपेड मोड में जाने की तैयारी में है और बकायेदारों से बकाया जमा करने का अनुरोध किया जा रहा है ताकि स्मार्ट मीटर लगाए जा सके। किश्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया गया है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।